तो शुरू करते हैं अपनी मिडल ईस्ट रोड ट्रिप। आज फर्स्ट डे एक तरह से, तो मतलब 100 किलोमीटर तो 110 तक आप चला सकते हो, चलान नहीं होगा। दिसंबर जनवरी फरवरी भाई परफेक्ट मौसम है ओमान घूमने का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अप्रैल मई जून में आओगे ना बहुत गंदी गर्मी मिलेगी, आपका मन ही नहीं करेगा घूमने का। यहाँ देखो भाई ओमान की पुलिस भी खड़ी है, चेकिंग वैकिंग चल रही है पूरी गाड़ियों वाड़ियों की ना। ये वाली जो कंट्रीज है ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब औरतों की वीडियो लेना ठीक नहीं समझा जाता। तो ये मेन रोड है यहाँ की, यहाँ पे एक तरफ आपको पूरा पानी दिखता है, एक तरफ पूरे पहाड़, जो ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट ओशियन रोड है। बट जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना वो यहाँ के सुल्तान के पास ही होती है सारी की सारी। गुटखा तक थूक रखा है भाई, ओमान में कौन गुटखा खा रहा है देखना। एवरेज पकड़ के चलोगे तो इंडिया के भाई लगभग 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपीस एवरेज सैलरी हो जाती है यहाँ पे। बट भाई आप खुद देखो, एक ऐसा देश जहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, यहाँ पर अपने हिंदू लोगों के लिए शिव टेम्पल है। भाई साहब क्या मस्त वेदर हो रहा है देखना, और नज़ारा भी कितना मस्त है ना। वहाँ पे उधर वो सारी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और इधर देखोगे आप बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही है। और ये भाई अपना होटल है मस्कट सिटी में, ऊपर तक देख सकते हो भाई, अच्छी खासी हाइट है। द प्लेटिनम होटल नाम है इसका। जस्ट साइड में यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वो देखो सामने भी रेस्टोरेंट है, इधर पार्किंग स्पेस है। लेकिन ये जितनी भी पार्किंग है ना भाई, ये सब पेड पार्किंग है, मतलब ये होटल की फ्री पार्किंग नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ना आप गाड़ियाँ खड़ी है, होटल की जो फ्री पार्किंग है वो नीचे जाके है इधर से। तो वो जो सामने शेड दिख रहा है वहाँ पर अगर आप खड़ी करते हो तो वो पार्किंग बिल्कुल फ्री है। ये देखो भाई इलेक्ट्रिक साइकिलें चलती हैं यहाँ ऐसी। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट में, एंड आप देख रहे हो मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं भाई 5, 6 या 7 देश भी हो सकते हैं मिडल ईस्ट के कवर करने वाला हूँ बाय रोड। यहाँ पे रेंटल गाड़ी लेके, ओमान में मैं ऑलरेडी गाड़ी ले चुका हूँ, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। इंडिया से मैं आया था और एयरपोर्ट से ही रेंट कर ली थी मैंने गाड़ी। अब मैं पूरा ओमान आपको उस गाड़ी में दिखाऊंगा, फिर अगली कंट्री जाएंगे, फिर और अगली जाएंगे, ऐसे ही काफ़ी सारी कंट्रीज मिडल ईस्ट की कवर करने वाले हैं बाय रोड ऐसा। तो ये देखो भाई ये है वो पूरा एरिया, ऊपर देखो शेड लगा हुआ है, एंड इधर आप देखोगे ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है 4889 निसान सनी गाड़ी मैंने ली है। सारी डिटेल लास्ट वीडियो में बताई थी, वो आप देख लेना पूरा, फिर से तो क्या ही बताऊंगा मैं। तो फटाफट चलते हैं भाई। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मस्कट सिटी को, यहाँ की जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सब आपको दिखाऊंगा। बीच है, शिव टेम्पल है, एक पैलेस है, फिर इसके अलावा फोर्ट है, तो काफ़ी सारी जगह है। इस गाड़ी से हम मस्त घूमेंगे, टैक्सी करने का अब झंझट ही नहीं, अपनी गाड़ी है तो कहीं पे भी कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई मेरे को इसमें ना कैमरा सेट करना है बाहर के लिए, ताकि मुझे चलती गाड़ी में ऐसे कैमरा हाथ में पकड़ना ना पड़े। तो ये गाड़ी है भाई, बेसिक सी गाड़ी है, एडास वेडास कुछ भी नहीं है। जो साउथ कोरिया में हमने गाड़ी ली थी वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही थी, आपने देखा था। उसके मुकाबले तो बिल्कुल भी फीचर नहीं है, इवन कीलेस एंट्री भी नहीं है। ये देखो इस तरह से चाबी लगानी पड़ती है। तो चलो स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को भाई, लेट्स गो। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जरा सा है, पता नहीं अब इसमें ब्लूटूथ मेरे ख्याल होना तो चाहिए, वैसे ब्लूटूथ मोबाइल कनेक्ट करके गाने वाने तो चल ही जाएंगे शायद। ये देखो भाई माउंट लगा दिया आगे विंडशील्ड पे, और ये कैमरा है। अब पहले क्या होता था ना, मेरे को कैमरा ऑन करने के लिए ऐसे हाथ बढ़ा बढ़ा के बार बार करना पड़ता था, और स्टीयरिंग से थोड़ा सा वो दूर पड़ जाता था। बट चाइना से मैंने एक ये डीजे आएगा ना बैंड ले लिया भाई, ये देखो इस तरह से। ये एक ब्लूटूथ या फिर जीपीएस वाला बैंड है, एंड इस बैंड को मैंने इस तरह से देखो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे माउंट कर लिया। अब मुझे क्या है ना, गाड़ी चलाते चलाते सिर्फ ये बटन दबाना, और ये जैसी बटन मैं दबाऊंगा कैमरा इससे जो है कनेक्टेड है, और ये ऑन हो जाएगी रिकॉर्डिंग, और जब ऑफ करनी है वापस यहीं। तो मतलब मैं देखो इस तरह से ही स्टीयरिंग व्हील में बैठा बैठा यूं दबाऊंगा, ऑन ऑफ। तो सेफ्टी भी अच्छी है इससे, कि मतलब स्टीयरिंग व्हील से हाथ नहीं हटेगा, और काम भी थोड़ा एफर्टलेसली हो जाएगा, वरना ऐसे हाथ आगे आगे कर करके ऑन करना पड़ता था। तो ये अच्छी चीज़ है भाई। अभी तो मैंने चलो रेंटल गाड़ियों में इसको माउंट किया है, पर मैं इंडिया पहुँच के स्कॉर्पियो एन पे इसको माउंट कर लूँ, क्योंकि अब आने वाली जो एक बड़ी लॉन्ग ट्रिप होने वाली इंटरनेशनल, वो स्कॉर्पियो एन से ही होगी है ना। बाकी अभी जो आज की फर्स्ट लोकेशन है वो है मुत्रा फोर्ट। तो किला है एक यहाँ का 19 किलोमीटर दूर, 23 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और फ़ोन को मुझे रखना पड़ेगा भाई ऐसे लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि इसमें तो चलेगा नहीं, बताया ना। तो चलो लेट्स गो। रूल्स को भाई अच्छे से फॉलो करेंगे बिल्कुल, ताकि चलान वालान कोई आए ना। तो शुरू करते हैं अपनी मिडल ईस्ट रोड ट्रिप। आज फर्स्ट डे एक तरह से। भाई जैसे अभी इस वाली रोड की ना स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 किलोमीटर की है गाड़ियों के लिए, मतलब छोटे व्हीकल्स के लिए, और बड़े ट्रक वगैरह के लिए 80 लिखी थी जहाँ तक मुझे याद है।
तो अपने जो सब्सक्राइबर मिले थे ना एयरपोर्ट पे कल, वो मुझे बता रहे थे कि दुबई की तरह ना यहाँ पे ये नहीं है कि 100 लिखा है तो 100 ही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिलता है 10 किलोमीटर का, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी था जहाँ तक मुझे याद है। तो मतलब 100 किलोमीटर तो 110 तक आप चला सकते हो, चालान नहीं होगा। बट फिर भी मैं भाई 100 के अंदर ही रखूँगा, फालतू में क्या पता भाई चालान हो जाए, क्यों भरना है ना। तो अभी 100 किलोमीटर मैं यहाँ पे 90-95 ऐसे ही चला रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे लोग मुझे ओवरटेक कर करके जा रहे हैं लेफ़्ट लेन से। अभी हमारी वाली इस वाली उसमें ना 4 लेन है। तो अब इंडिया और यहाँ के ड्राइविंग रूल्स अपोजिट है बिल्कुल। मतलब अगर हमें इंडिया में किसी को ओवरटेक करना है तो वो राइट साइड से करना होता है ना, लेकिन यहाँ पे ओमान में हमें उन्हें लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना है। जिसका मतलब ये होता है कि जो सबसे लेफ़्ट लेन है ना वो फास्ट लेन या ओवरटेकिंग लेन है। तो इसलिए मैं सबसे लेफ़्ट वाली में नहीं चला रहा, उससे साथ वाली में चला रहा हूँ कि मैं अपनी स्पीड में भी सही हूँ 90-95, और जिसको मेरे को ओवरटेक करना है वो भैया लेफ़्ट से कर लो, उसको भी जगह दे दी मैंने, क्योंकि यहाँ की गाड़ियों की स्टीयरिंग भी लेफ़्ट साइड में अभी मैंने आपको दिखाया था ना। तो बस इतना ही फ़र्क है रूल्स का, वैसे इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे गाड़ी चलाने में ना। काफ़ी ईजी लग रहा है मुझे गाड़ी चलाना, साउथ कोरिया के मुकाबले तो बहुत ईजी है भाई। लेन पूरा ड्राइविंग फॉलो कर रहे हैं लोग यहाँ पे अच्छे से ना। अब आगे से मेरे को एग्जिट लेना है 1.1 किलोमीटर से, और राइट साइड में एग्जिट है, तो इसलिए मैंने पहले ही सबसे राइट वाली लेन में रख ली है ताकि अचानक से आगे जाके मुझे एकदम टर्न ना मारना पड़े। तो इससे सेफ्टी भी सही रहती है। और अब 300-400 मीटर बच जाएगा तब मैं राइट का इंडिकेटर दे दूंगा कि भैया मुझे राइट जाना है, तो मैं स्लो हो जाऊंगा उस हिसाब से। तो ये देखो भाई, अब यहाँ से मैं सबसे राइट वाली लेन में एक बार फिर से लेके और राइट में ही रखूँगा ताकि जैसी कटाए मैं राइट ले लूँ। बस थोड़ा सा लोकेशन देखने में ही दिक्कत हो रही है भाई, फ़ोन क्योंकि ऐसे साइड में रखा हुआ है ना तो बार बार सर घुमा के देखना पड़ रहा है। यही अगर मेरे पास माउंट होता फ़ोन वाला तो मैं सामने लगा देता और फिर आराम से देख लेता। देखता हूँ रात को ना ले लूँगा मार्केट से एक ऐसा माउंट, 200-300 रुपये का आएगा। अभी तो मेरे को 40 दिन घूमना है तो 40 दिन काम ही आ जाएगा, पैसे वसूल हो जाएंगे। इंडिया में मेरे पास था बट मैं लाना भूल गया। तो सामने के नज़ारे देखो भाई क्या मस्त लग रहे हैं। मतलब दुबई आप जाओगे ना तो वो मिडल ईस्ट या कोई एक अरेबिक कंट्री वाली फील नहीं आती, क्योंकि दुबई काफ़ी ज़्यादा ना मॉडर्नाइज हो गया है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। लेकिन ओमान में एक्चुअल में भाई अरेबिक कंट्री वाली फील आ रही है। मतलब यहाँ इस कंट्री में सब कुछ है भाई, रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है, बीच भी है, बड़ी बड़ी सिटीज़ भी है, मॉल्स भी है। तो सामने देखो भाई पहाड़ भी दिख रहे हैं, क्रेजी एकदम बंजर से पहाड़ है ना। बस भाई पहुंचने ही वाला हूँ। और ये देखो आसपास के घर भी, मतलब इजिप्ट में गया हुआ हूँ, इजिप्ट वाली वाइब आ रही है। वहाँ पे भी ना इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब आसपास जो बिल्डिंग्स का कलर था, ज़्यादातर तो देखो वैसे वाइट ही बिल्डिंग्स दिखेगी आपको, बट कुछ कुछ आपको मिट्टी वाली कलर की भी बिल्डिंग्स दिखेगी जो दुबई में भी दिखती है। तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स या वो सब इस एरिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारा का सारा भाई वही ट्रेडिशनल, बिल्कुल जो एक अरेबिक कंट्री वाली आर्किटेक्चर होता है ना वही है। तो मतलब बिल्कुल ही अलग सी फील आ रही है भाई काफ़ी महीनों बाद, क्योंकि मैं इजिप्ट गया था 2019 में, तो ऑलमोस्ट भाई 6-7 साल हो गए उस बात को। तो उसके बाद से ही मैं आ रहा हूँ किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे मेरे को प्रॉपर वाइब आ रही है। और अच्छा है यार, देश तो बढ़िया है, ड्राइविंग के मामले में स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है कि ज़्यादातर जो फोर्ट मतलब किले होते हैं वो किसी पहाड़ी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है भाई। ये जो मुत्रा फोर्ट है ये एक किले के ऊपर ही बनाया गया है, उस पे सॉरी पहाड़ के ऊपर ही बनाया गया है। और ये मैंने गलत टर्न ले लिया भाई व्लॉगिंग के चक्कर में, जाना था राइट मार लिया लेफ़्ट। अब एकदम से मुझे बाद में रियलाइज़ तो हुआ, बट मैं राइट ले नहीं सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी लेफ़्ट लेन में था। चलो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 1.2 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा हुआ है, घूम के फिर आना पड़ेगा भाई। तो यही होता है व्लॉगिंग करने के चक्कर में ना, कभी कभी मैप में देखना भूल जाता हूँ मैं। तो भाई घूम फिर के वहीं आ गया हूँ वापस। अब इस बार मैंने राइट लेन में रख लिया क्योंकि राइट लेन है। और यहाँ देखो भाई ओमान की पुलिस भी खड़ी है, चेकिंग वैकिंग चल रही है पूरी गाड़ियों वाड़ियों की ना। तो मुझे तो रोक के क्या ही चेक करेंगे भाई, लाइसेंस वगैरह मांगेंगे। और दूसरी चीज़, हाँ मैं कल एक बात बताना भूल गया था भाई, गाड़ी लेते टाइम ना आपको यहाँ पे वैसे तो ऑनलाइन लिखा है हर जगह कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, बट उन्होंने मेरे से मांगा नहीं। मैंने अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिया और उन्होंने उसके बिहाफ पे ही मुझे गाड़ी दे दी, मतलब पासपोर्ट दिया मैंने और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। तो शायद से हमारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है, इस वजह से यहाँ पे चल गया। बट ऑनलाइन हर जगह लिखा हुआ है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। मेरे केस में मांगा नहीं, हालांकि मेरे पास था, मांगते तो मैं दे भी देता।
बट आप लेकर ही आना तो ज़्यादा बढ़िया है, कहीं पता चले आपको गाड़ी मिले ही ना फिर यहाँ आके ना। यार यहाँ पे रोड क्रॉस ना लोग कहीं से भी कर लेते हैं, मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई फॉलो नहीं कर रहा, अपने मन चाहे जगह से सीधा अपना मुड़ लिए। यहाँ पे ज़्यादातर जो औरतें हैं उन्होंने बुरखे वाली ड्रेस पहनी हुई है, हालांकि बुरखा पूरी तरह से ओढ़ नहीं रखा, फेस सबका विजिबल ही है मोस्टली, बट वैसे पहन वो ब्लैक कलर का ही बुरखा रखा है देखो। और जितने भी आदमी आपको ज़्यादातर दिखेंगे आके तो वो शेख वाली जो ड्रेस नहीं होती, उस ड्रेस को पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो ही पहन रखी है। ऐसा नहीं सबने पहन रखी है, पर ज़्यादातर लोगों ने वही पहन रखी है। तो भाई एक ये मार्केट आ गई है सामने, यहाँ भी मैं आऊँगा बट रात के टाइम आऊँगा। तो ये मुत्रा वाला एरिया है पूरा, आई होप इसे यही कहते हो मुत्रा, क्योंकि फोर्ट का नाम भी मुत्रा फोर्ट है और ये पूरी मार्केट भी वही है। तो काफ़ी हैपनिंग जगह है ये, यहाँ पे भी आप होटल ले सकते हो, हालांकि मैंने बिल्कुल ही डाउनटाउन में लिया है जहाँ पे मॉल्स वगैरह है, थोड़ा सा मॉडर्न साइड है वहाँ पे, और ये सारा पूरा ट्रेडिशनल एरिया है। तो अभी मुझे फ़िलहाल पार्किंग ढूंढनी है भाई। फोर्ट तो आ गया है सामने, दिखा भी था मुझे अभी एक झलक, वो देखो आपको भी दिख रहा होगा। तो वो टॉप पे मुझे जाना है, बट उससे पहले पार्किंग देखनी है कहाँ मिलेगी। लेट्स सी भाई, होनी तो चाहिए। जो फोर्ट की पार्किंग है वो फ्री, क्योंकि जो कल सब्सक्राइबर मिले थे उन्होंने बताया था ज़्यादातर जगहों पे आपको पार्किंग फ्री मिलेगी यहाँ पे, जैसे मॉल्स वगैरह की पार्किंग फ्री होती है। तो देखूंगा पहले फ्री वाली ढूंढूंगा, क्यों पैसे खर्चने, है ना। नहीं मिली तो फिर पेड़ में लगा देंगे भाई, और जितना पास मिल जाए फोर्ट से उतना बढ़िया है। एक तो इतना ज़्यादा ना यहाँ ट्रैफिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराहट भी नहीं हो रही गाड़ी चलाने में फर्स्ट डे ना। साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतनी गाड़ियाँ थी तो थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, गिनी चुनी गाड़ियाँ है, और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग यहीं पे एक फ्री पार्किंग दिखा रहा है भाई, तो इसलिए मैं इसी रोड पे चलता जा रहा हूँ। अब जहाँ दिखेगी वहीं पे ही सीधा लगा दूंगा गाड़ी। ज़मीन का एरिया तो अच्छा खासा है यहाँ ओमान या मस्कट में, और इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से पार्किंग के तो पैसे नहीं होने चाहिए। हाँ ये लेफ़्ट में है ना भाई पार्किंग पूरी, चलो जी लगा देते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो ये इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये सब फ्री पार्किंग है। अब कोई स्पॉट ढूंढता हूँ और लगा देता हूँ। मेरे को लग रहा है भरी पड़ी है सारी यार, पहले मैं ट्राई कर रहा था वहाँ पर, फिर इसी के सामने भी ये फ्री पार्किंग है शायद से लगा दी। फिर भी एक बार आसपास ना पता कर लेता हूँ भाई, ऐसा ना हो पेड पार्किंग हो और फालतू में चलान वाला हो। ये देखो भाई इस तरह की पार्किंग है, काफ़ी लोगों ने लगा रखी है, तो ये स्पॉट अपने को खाली मिल गई यहाँ पे, बढ़िया लगा दी। यहाँ से भाई 240 मीटर की वॉक है, और फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ के टॉप पे जाना पड़ेगा किले के। दिसंबर जनवरी फरवरी भाई परफेक्ट मौसम है ओमान घूमने का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अप्रैल मई जून में आओगे ना बहुत गंदी गर्मी मिलेगी, आपका मन ही नहीं करेगा घूमने का। और इस टाइम पे भाई भरी दोपहर में भी 22-23 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, तो ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, आराम से आप घूम सकते हो। तो जनवरी में आओ सबसे बेस्ट है ना भाई। किस तरह से पहाड़ सामने काट काट के घर बना रखे है ना, मस्त लग रहा है। और ऐसी देखो पतली पतली गली है घरों के अंदर अंदर की, इस तरह से रास्ते निकलते हैं, और है एरिया और बढ़िया, मतलब मज़ा आ रहा है घूमने में। ये देखो भाई यहाँ पे है, अगर आपके कोई यूज्ड पुराने कपड़े हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और जिनको चाहिए होंगे उनको मिल जाएंगे। ये सारा भाई चढ़ाई वाला एरिया पहाड़ पे है ना, तो थोड़ा सा चलने पे ही थकान सी फील हो रही है। और वैसे देखो फुटपाथ वगैरह बना नहीं रखे, यही रोड के साइड साइड में चलना पड़ रहा है मुझे ये वाली लाइन को मान के। तो इस तरह से देखो पहाड़ काट रखे हैं, और इसी के जस्ट साइड में चल रहा हूँ मैं भाई। घर देख लो वाइट कलर के, और विंडो और दरवाजों वाले एरिया में ब्लू कलर कर रखा है ना। ओवरऑल अच्छा लग रहा है काफ़ी यार, मतलब बिल्कुल ही यूनिक सा ही देखने को मिल रहा है सब कुछ आसपास का। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, टेम्परेचर 22 डिग्री। और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग भाई यहाँ कहीं से दिखा रहा है फोर्ट की एंट्री, देखते हैं पूछते हैं किसी से, या तो लग तो यही रही है एंट्री। रात के टाइम पे देखो ये लाइट के बल्ब लगा रखे हैं ना, और भाई आसमान में हो रहे हैं बिल्कुल ही काले बादल, हल्की फुल्की बूंदें अभी हुई थी बारिश थोड़ी बहुत, बट फिर स्टार्ट हुई नहीं, पर हो सकती है कभी भी। ये देखना भाई क्या खंडर से बने पड़े हैं यहाँ पर, क्या है भाई ये ऐसी रास्ते के साइड में देखो दिख रहा है पूरा खंडर। वो रहा ऊपर भाई किला इनका, काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है भाई ऊपर जाने में। इधर देखो मेरे ख्याल से एक ये होटल है ड्रीम फ्लावर कॉस्मेटिक्स, बंद पड़ी है दुकानें आधी ज़्यादा। हाँ ये रहा भाई लिखा हुआ सामने, राइट साइड से सिक्योरिटी एंड टिकट ऑफिस, तो टिकट लेनी पड़ेगी। फोर्ट का टाइम है भाई विज़िट का, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक की टाइमिंग है, ये देख सकते हो आप। और टिकट प्राइजेस भी है दूसरे नेशनैलिटी के लिए 6 साल तक फ्री है, 6 से 12 तक है 2.2 रियाल, और एडल्ट्स के लिए 3.3 ओमानी रियाल। तो मेरी 3.3 की पड़ेगी, यानी कि
और ओमानीस के लिए अलग प्राइस है। टिकट ऑफिस Yes. दिस यही है भाई, यहीं से लेनी है टिकट। वन टिकट 3.3. No change, brother. आई डोंट हैव चेंज You can't buy a card. कार्ड या Have a nice day. थैंक यू। तो भाई चेंज था नहीं यहाँ पे, बट कार्ड से पेमेंट हो गई है, अच्छी बात है। तो करेंसी वैसे तो मैंने कल बताई थी, बट यहाँ का जो ओमानी रियाल है, OMR बोलते हैं उसे, उसकी वैल्यू देखी जाए तो इंडिया के 235 रुपीज़ है एक रियाल में भाई। जी हाँ, यहाँ की करेंसी ऐसे देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। हालांकि देश इतना ज़्यादा महंगा है नहीं वैसे, होटल्स 3000 4000 में अच्छे मिल जाते हैं, खाना भी ठीक ठाक है, बट करेंसी वाइज देखोगे भाई इंडिया के 235 रुपीज़ एक रियाल बनता है। तो सोचो यहाँ के अगर आपके पास 1000 रियाल है ना, तो वो इंडिया के भाई लगभग 2,35,000 रुपये हो गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। तो उस हिसाब से 3.3 रियाल आप कन्वर्ट कर लो, 235 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो मोटा मोटा भाई 800 रुपये के आसपास बनेगा। 800 रुपये टिकट है इस फोर्ट पे, और नाम ये है भाई मुतराहा फोर्ट। इस तरह से हैशटैग लगा रखे हैं, यहाँ भी फ़ोटो ले सकते हो। पर्ची की तरह टिकट मिली है भाई ये। और चलो, अरे पार्किंग यहाँ भी थी यार, ये भी मेरे ख्याल से फ्री पार्किंग होएगी, बट ऑब्वियसली एक ही स्लॉट खाली है, ये भी होता नहीं होता पता नहीं। तो चलो जी, यहाँ से एंट्रेंस है फोर्ट की, नीचे टॉयलेट्स बने हुए हैं और टिकट ऑफिस था, तो उधर वॉशरूम है, आप जाना चाहो जा सकते हो। और फोर्ट चढ़ने के लिए यहाँ से चढ़ना है। तो चलो करते हैं भाई चढ़ाई शुरू। कैसा बना रखा है देखना, ऐसे बीच में पिलर है, बीच में लकड़ी है ये पूरी की पूरी, है ना, मस्त दिखने में ही अलग सा लग रहा है यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास। और टॉप पे जाके जो आपको मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना, आप क्या हो गए अनमोल भाई, इस कंट्री में तो एक तरह से सब कुछ ही देख लिया हमने, पहाड़ भी, डेजर्ट भी, पानी भी, बीच भी, मज़ेदार। और गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि इन्होंने जगह जगह पे देखो इस तरह के पंखे लगा रखे, और ये शायद पानी वाले पंखे हैं, पानी की फुहार भी फेंकते हैं। अभी जस्ट थोड़ा सा ही चढ़ा हूँ भाई, और इस तरह से पूरा आप नज़ारा देख सकते हो आसपास का। कुछ घर वाइट है, कुछ मिट्टी कलर के हैं, तो मिक्सचर है यहाँ पे पूरा इस तरह का। इधर भी देखोगे वो आपको वहाँ पे पानी दिखाई देगा, है ना। पर अभी और ऊपर चढ़ते हैं, अच्छे से वहाँ दिखाऊंगा। ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब औरतों की वीडियो लेना ठीक नहीं समझा जाता, तो कुछ कुछ जगहों पे मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी जहाँ मुझे लगेगा कि ज़्यादा औरतें खड़ी है। चढ़ने के बाद भाई एक ये दरवाज़ा सा है, मतलब काइंड ऑफ एंट्रेंस टाइप की है, इतनी हाइट नहीं है बट बना वैसी हुआ है, देखो लकड़ी का पूरा। ये देखो यहाँ पे कुछ बैठने की जगह है, अगर आप थक जाओ चढ़ते चढ़ते तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। और इधर भी एक कूलर लगा हुआ है, सही में थकान सी होगी भाई चढ़ने में। अच्छा, पानी का इंतज़ाम नहीं है आसपास, तो अपनी वाटर बोतल कैरी कर लेना, प्यास लगे तो पी सकते हो। देखो यहाँ भी एक पंखा लगा रखा है, और इन्होंने ना ये जला रखा है, देखो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये दुबई में भी आती थी खुशबू। एक रास्ता देखो नीचे की तरफ जा रहा है, छोटा सा स्टोर रूम टाइप का, पर बंद है नॉर्मल पब्लिक के लिए वो। तो अभी फिलहाल यहाँ पहुँच गए भाई, और इधर से ऊपर का रास्ता है, इधर से देखोगे पानी ही पानी भाई, देख रहे हो सामने क्रूज भी खड़ी हुई है काफ़ी सारी। वॉशरूम इधर भी बने हुए हैं, और देखो इस तरह के तोप रख रखे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे असली है ये। तो एक एरिया तो ये हो गया भाई, इस तरह से यहाँ पे कार्ड्स वगैरह खड़े होते होंगे। डस्टबिन देख रहे हो कितना यूनिक है ये भाई साहब, ऐसा लग रहा है फ्लावर वास हो, पर ये डस्टबिन है एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी खड़े होके काफ़ी अच्छे नज़ारे आते हैं। हालांकि इससे ऊपर जा सकते हैं हम, तो पहले और ऊपर चलेंगे, वहाँ से अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ भी एक तोप रख रखा है, 12 पाउंडर फ्रेंच पोस्ट रेवोल्यूशनरी कैनन है ये, C1790। और इस तरह से देखो लोगों ने रिबन लगा के उनमें कुछ कुछ लिख रखा है, और रिबन को यहाँ लटका रखा है। ये देखो भाई, जितनी ऊपर जाता जा रहा हूँ क्या क्रेजी नज़ारे होते जा रहे हैं, देख रहे हो, होए होए होए, पूरा पानी ही पानी सामने, मस्त एकदम। थोड़ा और ऊपर चढ़ सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये लोहिया, तो ओशियन रोड कहते हैं एक तरह से। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने दिखाई थी ना, अभी और ज़्यादा अच्छे से दिखेगी जब और ऊपर जाऊंगा। तो चलते हैं टॉप पे, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्या करना, टॉप से ही देखेंगे सारा बेस्ट नज़ारा। टूरिस्ट तो है भाई काफ़ी यहाँ पे ना, मतलब अलग अलग देशों के टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से मैं आया था नीचे से, अब थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। इधर भी देखो एक तोप रख रखा है, ओ फोर्ट कैफ़े बना रखा है भाई यहाँ पे, ये कैफ़े है पूरा का पूरा। ये देखो भाई खिड़की सी जाली, इसके बीच में से भी ओए होए होए क्या नज़ारा है। ये पहुंच गया भाई ऊपर, यहाँ पे एक ये ऑरेंज कलर का फ्रेम है फोटोग्राफी के लिए, और यहाँ एक ग्रीन कलर का है। तो यहाँ से नज़ारा मस्त आएगा। ये देखो यहाँ खड़े हो गए तो बैकग्राउंड में वो क्रूज़ दिख रही है ना पूरी। अभी हमें जाना है भाई वो टॉप पे, तो और चढ़ना पड़ेगा काफ़ी। ये भी देखो कैफ़े टाइप का बना है, देखूंगा कुछ खा लूँगा यहाँ पे, फ्रेंच फ्राइज वगैरह मिल जाएगी वेज में। एक और तोप है ये रहा भाई, वहाँ से तो रास्ता बंद है आगे से, शायद यही वाला रास्ता है जो ऊपर जाएगा। चलो यहाँ से चढ़ते हैं। बड़ा मेरे पीछे नज़ारा देखो भाई,
बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा, है ना। ओ भैया थकान हो गई सही में चढ़ते चढ़ते। तो चढ़ते चढ़ते भाई थोड़ा सा चलो ओमान के बारे में बात कर लेते हैं। ओमान ना भाई सबसे पुरानी इंडिपेंडेंट अरेबिक देश है, जिसकी हिस्ट्री ना ऐसे 9th सेंचुरी से निकल के आती है। सोचो कितना पुराना देश है। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो भाई अराउंड 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये देश फैला हुआ है एंड वर्ल्ड की 67th लार्जेस्ट कंट्री है ये लैंड एरिया वाइज। पूरे ओमान की पॉपुलेशन केवल और केवल भाई 50 लाख की है, जी हाँ सिर्फ 50 लाख लोग जो है वो पूरे ओमान में रहते हैं, जिसमें से भाई अराउंड 8 लाख जो है ना वो इंडियंस हैं यहाँ ओमान में। जी हाँ भाई 50 लाख की पॉपुलेशन, 8 लाख इंडियंस, और बाकी जो भी है वो भी सारे ओमानी नहीं है। 20 से 25 अलग अलग देशों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मस्कट जो है वो ओमान की कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। इसका पूरा एरिया बताए तो अराउंड 3500 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। और मस्कट में ही ना भाई अराउंड 17 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख में से 17 लाख तो मस्कट में ही रह रहे हैं इनकी कैपिटल सिटी में। ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन हो गई। ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। लो भाई चढ़ते चढ़ते सबसे टॉप पॉइंट पे भी मैं आ गया हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भाई सबसे बड़े वाला तोप रखा हुआ है इन्होंने। तो पूरी भाई मशीन गन टाइप की लग रही है ना, मस्त एकदम। ये देखो भाई इस तरह से गोला वोला लोड करते होंगे, ये घुमा घुमू के इसकी डायरेक्शन चेंज होती थी। भाई साहब क्या क्रेज़ी है यार, ये देखना इतना बड़ा, और यहाँ से सीधा फायर किया जाता था इस तरफ। होए 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 क्या नज़ारे है भाई पूरे। अब यहाँ से आप देख सकते हो भाई कितना सुंदर लग रहा है फोर्ट के टॉप पे आके। इस तरफ आप देखोगे सारे घर ही घर देखने को मिलेंगे, वाइट एंड मिट्टी कलर के। ये अंदर की रोड है जहाँ से मैं आया हूँ गाड़ी चला के, दिख रही है ना आपको ये गाड़ी। तो ये सारे घर ही घर, पीछे देखो पहाड़ों का पूरा नज़ारा दिखेगा आपको। कितने घर है भाई, छोटे 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 छोटे। हुए फिर जैसे जैसे राइड जाते जाएंगे भाई यहाँ पर ये पूरा पानी आ गया, जिसमें सामने बड़ी सी एक क्रूज़ शिप है। एक नहीं एक्चुअल में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी शिप खड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखो वो देखो, है ना, लाइन से लगी पड़ी है, और ये सबसे बड़ी है उनमें से भाई। इस पर तो शायद हेलीपैड भी है ये रहा। ओ भाई साहब देखना, हेलीकॉप्टर तक लैंड हो सकता है यहाँ पे। क्रेज़ी। पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐसे ब्लू या क्या कहते हैं उसे, टोरक्वाइज ग्रीन, शायद टोरक्वाइज ब्लू, पता नहीं, टोरक्वाइज ग्रीन वैसा टाइप का कलर है। और थोड़ा इधर आ जाओगे भाई तो ये मेन रोड है यहाँ की। यहाँ पे एक तरफ आपको पूरा पानी दिखता है, एक तरफ पूरे पहाड़। जो ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट ओशियन रोड है उसी टाइप की वाइब है इस रोड पे। तो यहाँ ड्राइव करने का मज़ा ही आ जाता है। ये देखो ड्रोन्स लाना अलाउड नहीं था यहाँ पे, मतलब ड्रोन शॉट लेना तो दिखा नहीं सकता मैं आपको ऊपर से, बट फोर्ट के ऊपर से आप देख लोगे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बाकी इधर की तरफ ये पूरा भाई फोर्ट है, और पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी सारे पहाड़ है। तो पहाड़ियों को लिटरली ऐसे बीच में से काट काट के ये सारे घर बनाए गए हैं। क्या नज़ारा है भाई, एक ही जगह पे आपको सब कुछ दिख गया। पहाड़, पानी, बीचेस भी हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी रोड्स भी है, मज़ेदार। हवा भाई बहुत तेज़ चल रही है ऊपर, बट होपफुली मेरा जो माइक है इसके आगे जो मैंने डेड कैट लगा रखा है, इससे आपको हवा की आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो विंड नॉइज़ की दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं भाई। तो सामने आपको दिख रहा है भाई कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं, छोटे 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 छोटे। पता नहीं क्या कबूतर है ये, क्या चीज़ है, बट बहुत सारे हैं भाई। और इस तरह की पूरी बिल्डिंग्स। अच्छा ये जो फोर्ट है ना भाई, ये बना हुआ है अल हजर पहाड़ के ऊपर। इस पहाड़ का नाम है अल हजर, और ये फोर्ट बनाया गया था भाई 1507 में। जी हाँ भाई इतना पुराना ये फोर्ट है। और इसको मेनली बनाया गया था मस्कट सिटी को ना प्रोटेक्ट करने के लिए। बनाया था ये पोर्टुगीज लोगों ने, लेकिन ओटोमन से बचाने को बनाया था। तो इसलिए ये जो सामने पूरा सी है और इधर की तरफ जो पूरी सिटी है, इसके बीच में इसको बनाया गया ताकि सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। हालांकि ये बना तो 1507 में था, लेकिन इसको जो मेजर अपग्रेड्स करेगा इसमें वो 1560 में करेगा, ऑलमोस्ट भाई 53 ईयर्स के बाद। अच्छा अगर आप वर्ल्ड मैप में ओमान को देखोगे ना, तो एक तरफ पूरा गल्फ ऑफ ओमान है, पानी पानी पूरा। इसके ऊपर पड़ता है भाई यूएई, जहाँ पे दुबई है, और लेफ्ट साइड में इसका एक बॉर्डर सऊदी अरेबिया के साथ में भी है, और नीचे आप देखोगे तो भाई एक बॉर्डर यमन के साथ भी जो है वो शेयर करता है ये देश। तो मेनली 3 देश से कवर्ड है, और एक तरफ पूरा पानी पानी है। अच्छा बाकी भाई ओमान की जीडीपी की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग में ओमान ना भाई 70th नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। जो इनकी नॉमिनल जीडीपी है ना वो है अराउंड भाई 109.99 बिलियन डॉलर की, और इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो भाई ऑयल एंड गैस से आता है। ऑब्वियसली भाई मिडिल ईस्ट की कंट्री है तो तेल तो भर भर के निकल ही रहा होगा यहाँ पे। चढ़ने में ही दिक्कत होती है भाई, उतरने में तो क्या ही दिक्कत है, फटाफट से नीचे उतर जाऊँगा। और अब जा रहे हैं हम यहाँ के एक बहुत ही फेमस बीच पे, जो कि क्या अराउंड यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव पे है। पार्किंग भाई अब तो खाली हो गई नीचे की, देखो है ना, 4-5 स्पॉट्स खाली है।
तो आप भी ट्राई करना, यहीं पे ले आओ गाड़ी डायरेक्ट, और यहाँ नहीं मिली तो फिर अपना वहाँ खड़ी करे आना, वो भी ज़्यादा दूर तो है नहीं, 3-4 मिनट की वॉक है। लो भाई लो, पहुंच गया हूँ मैं वो बीच वाले एरिया में, और राइट साइड में बीच है और बीच के जस्ट बाहर ही पार्किंग है। आई होप फ्री पार्किंग ही होगी, देख लेंगे वरना। और यहाँ पे तो लैम्बोर्गिनी उरुस वगैरह भी दिख रही है। देश तो अमीर है, लोग भी अमीर है। ये देखो मस्टैंग जा रही। हालांकि इन वाली कंट्रीज़ में थोड़ा गाड़ियाँ सस्ती भी है, जैसे यूएई में तो बहुत ही सस्ती है भाई। यहाँ का मुझे रेट का इतना अंदाज़ा नहीं है, बट BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, ये सब तो भाई आम दिख रही है यहाँ गाड़ियाँ। तो काफ़ी है पैसा लोगों के पास, इसका मतलब। और ये राइट साइड में पूरा भाई बीच ही बीच है। वैसे तो ये पार्किंग ना लोगों ने रोड पे भी लगा रखी है। राइट साइड में देखो बॉक्सेस से जो बने हुए हैं, इसमें भी पार्किंग लगा सकते हैं। तो मैं यहीं लगा देता हूँ, सोच रहा हूँ, है ना, क्यों फालतू में जाना अलग से वहाँ। ये देखो भाई, जैसे लोगों ने लगा रखी है इन्हीं के पीछे लगा देता हूँ मैं अभी अपनी गाड़ी। अब ये कितनी देर तक अलाउड है वो मेरे को पता नहीं है वैसे तो, खैर, बट क्या दिक्कत है। वैसे यहाँ क्यों लगाऊँ, थोड़ा और आगे लगाता हूँ ना, बिल्कुल बीच की एंट्री के वहाँ। चलो भाई, बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे ही पार्किंग मिल गई, और एक्चुअल में काफ़ी खाली पार्किंग है। देखो इस लाइन में 5 गाड़ियों की पार्किंग, उधर वहाँ तो एक EV चार्जर भी लग रहा है। तो सही है, यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत नहीं है, इतनी बढ़िया है, और फ्री भी है ये कहीं पे, क्योंकि लिखा नहीं हुआ कुछ भी। हालांकि बैग ले ही जाता हूँ भाई, पासपोर्ट रहता है मेरे बैग में तो अपने साथ ही रखता हूँ। वैसे तो ओमान ऐसा कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ़ है भाई, यहाँ पे रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो क्राइम वगैरह इतना होता नहीं है। बट स्टिल भाई अपने को तो थोड़ा बहुत डर लगा ही रहता है ना। ये भाई सामने पूरा का पूरा बीच है, नीचे चलते हैं। वैसे तो मैं यार शूज़ पहने आया, मेरे को स्लीपर्स लेकर आनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, आपको बीच दिखाता हूँ और थोड़ी देर साइड में बैठ जाऊँगा। वैसे तो ज़्यादा देर बैठना नहीं है, इसके बाद अगली जगह चलेंगे सीधा। फिर देखो इस तरह की भी जगह बनी हुई है, यहाँ पे भी बैठ के आप खाना वाना खा सकते हो। लोगों ने तो देखो भाई सिगरेट के बर्ड्स इतने ज़्यादा फेंक रखे हैं, गुटखा तक थूक रखा है भाई। ओमान में कौन गुटखा खा रहा है, देखना, ये देखो भाई सिगरेट के बर्ड्स ही बर्ड्स। तो यहाँ भी बैठ के आप पूरा ऐसे नज़ारों का मज़ा ले सकते हो दूर दूर तक एकदम। वरना थोड़ा और आगे जाऊँगा तो नीचे जाने का रास्ता है, बीच पे भी जा सकता हूँ, और वही बात है फिर जूते पहन के जाऊँगा तो मिट्टी में दिक्कत होगी। इधर देखो भाई सामने स्टारबक्स भी है, कितना ऐसे लग्जूरियस टाइप का स्टारबक्स है, और बिल्कुल अरेबिक थीम पे ही बना हुआ है, देखो, है ना। तो जिसको भी कॉफ़ी का थोड़ा शौक़ है वो ज़रूर जा सकता है। आपको तो पता ही है भाई, मुझे चाय कॉफ़ी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं जाता भी नहीं हूँ। तो ये भाई रास्ता है नीचे जाने के लिए, इस तरह से। ये देखो भाई सीढ़ियाँ बना रखी है, और यहाँ से जो है वो बीच की एंट्रेंस हो जाएगी। खाली पड़ा है भाई बीच बिल्कुल ही। बाकी इस बीच का नाम है कुरुम बीच, QURUM। और भाई यहाँ बड़ा स्ट्रेंज सा देखना, ये तो सीढ़ियाँ बना रखी है, और 3 सीढ़ियाँ है, उसके बाद भाई बिल्कुल सीढ़ी नहीं है, देखना, कूद के जाना पड़ेगा और चढ़ के आना पड़ेगा ऐसे पत्थरों पे से। चलो भाई मैं तो चढ़ सकता हूँ, बट जो नहीं जा सकता उनके लिए कहाँ रास्ता बना रखा है इन्होंने। फिर देखना भाई बिल्कुल ही ऐसे खाई सी बना दी नीचे, अब इस पे पैर रुक के जाना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, चलो। अब देखो चढ़ते वक्त भी बड़ी मुश्किल से चढ़ा जाएगा यहाँ पे। ये आ गया हूँ भाई बीच पे, कुछ 10-12 लोग होंगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देखने में है ही नहीं भाई ज़्यादा लोग, खाली पड़ा है बीच। हालांकि ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट बीच है, पर मेरे को लग रहा है यहाँ पे शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास ज़्यादा लोग आते होंगे। अभी दिन के टाइम पे देखो पूरा खाली है भाई, आराम से आप मज़े ले सकते हो। चलो कोशिश करते हैं, जहाँ तक मेरे पैर ना धंसे वहाँ तक तो जूतों में चला ही जाता हूँ। बेस्ट बीच तो यही है पूरे मस्कट में, लेकिन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। बट भीड़ तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। सोचो बस यहीं तक ही जा सकता था भाई, इसके आगे जाऊँगा तो धंसने, हाँ ये देखो है ना, धंसने वाला एरिया है ये, तो यहाँ तो जूते ख़राब हो जाएंगे, बस यहीं तक काफ़ी है। देखो भाई सामने क्या नज़ारे आ रहे हैं, मस्त घर बने हुए हैं ना ऐसे। ये देखो भाई यहाँ भी चट्टाने सी काट रखी हो जैसे, पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और लोग देखो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही लोग हैं। वो है सामने 2 लोग, 2 वहाँ पे है, और ये है कुछ लोग, वही इतने ही लोग हैं। ऐसी इस तरफ भी दिखाऊं तो है ही नहीं भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है, खाली बिल्कुल। हालांकि पानी तो जो है ना वो तो भाई बहुत आगे जाके है, ये बीच बीच में तो छोटा छोटा ऐसे तालाब से बने हो, तालाब भी क्या कहोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअल में आगे जाने में मेरे ख्याल 100 या 120 मीटर रोड चलना पड़ेगा,
बट वहाँ तक में फिर मैंने बताया जूते धंसना शुरू हो जाएंगे, तो छोड़ो यहीं पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर आराम से। अपने पास अभी काफ़ी इनफ टाइम है भाई, दोपहर ही हुई है, हालांकि भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, खाना खा लेता हूँ चल के, पर थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठा जाए आराम से। ये देखो भाई चढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होएगी, ओ तेरी ये पत्थर सही है बड़ा ना, इससे चढ़ा जा रहा है थोड़ा सा। काले बादल जा रहे हैं भाई, एकदम से धूप आ गई है, हालांकि गर्मी नहीं है पर धूप है। वो भाई देखो बीच में बिल्कुल पानी के, ये दिख रही है चट्टान सी, कितना बड़ा सा पहाड़ है भाई, और इसमें भी कुछ ना कुछ तो बना हुआ है ऊपर, वो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है आपको, पता नहीं क्या चीज़ है बट है कुछ तो है, ढंग से फोकस हो नहीं पा रहा इतनी दूर ना। वो देखो वाइट सा कुछ तो बना हुआ है उस चट्टान के टॉप पे, पर जाते कैसे हैं वहाँ तक, कोई बोट वोट ले जाती होगी। और ये देखो यहाँ भी देखो कितने पक्षी है भाई, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं। और गाड़ियाँ तो सही में एक से एक जा रही है, देखना लैंड क्रूज़र, फिर अब ये मर्सिडीज़, वो लैंड क्रूज़र खड़ी है एक, ये देखो भाई, ओ हो एक से एक गाड़ियाँ भाई। दिल्ली गुड़गांव में भाई इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और यहाँ पे देखो मैं हाफ टी शर्टों में या हाफ शर्टों में घूम रहा हूँ। मैं कपड़े भी इस ट्रिप के लिए ज़्यादातर हाफ वाली स्लीव वाले लाया हूँ, क्योंकि जॉर्डन वगैरह में और शायद साइप्रस में थोड़ी बहुत ठंड मिलेगी अपने को, यहाँ पे तो कुछ ठंड है ही नहीं भाई, यहाँ पे स्वेटर हुडी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी साफ़ सफाई के मामले में भाई काफ़ी सही है। ये देखो वो एक दो जगह पता नहीं किसने गुटखा थूक रखा था, बट वैसे ओवरऑल कूड़ा कचरा इतना दिखता नहीं है, डस्टबिन लगे हुए हैं देखो भाई साहब, ऐसे ब्रेक व्रेक मार के स्किट मार रही है गाड़ियाँ यहाँ। तो ये बैठने वाली है जगह, यहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा है, यहाँ गुटखा नहीं है। चलो भाई बाकी अब चलते हैं यहाँ से अल आलम पैलेस, जो कि ये काफ़ी फेमस पैलेस है पूरे ओमान का, और वही है तो 19-20 किलोमीटर, लेकिन लग रहे हैं भाई 15-20 मिनट, क्योंकि बिल्कुल खाली खाली सड़कें हैं, ट्रैफिक तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अच्छा है ड्राइविंग के मामले में ना। ये भाई वो वाली रोड आ गई है, ओशियन रोड, जो मैंने आपको किले के ऊपर से दिखाई थी ना, इस तरफ ही है पैलेस जो है। तो मैं पहले सोचा बीच वाला एरिया निपटा आता हूँ, वो थोड़ा दूर था, फिर अब वापसी में यहाँ आके, क्योंकि पैलेस के पास ही शिव मंदिर है, और फिर यहीं पे ही वो नाइट मार्केट भी है जिसे सूख बोलते हैं अरेबिक देशों में, तो इसलिए अब 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से ना पैलेस। और पूरे रोड पे ना काफ़ी जगह पे इस तरह के ऐसे ह्यूज से गेट भी बने आते हैं, तो ऐसा लग रहा है किसी किले में एंटर कर रहा हूँ मैं ना, बट ये नॉर्मल गेट्स है भाई, काफ़ी जगह पे अलग अलग थीम के ऊपर बने हुए। और एक ये मस्कट का जो है वो म्यूजियम भी था राइट साइड में, यहाँ पे भी आप जा सकते हो चाहो तो। ये देखो भाई पूरा का पूरा आर्किटेक्चर मस्त, एकदम अरेबिक कंट्री वाली वाइब आती है यहाँ पे आके, तो ओए मज़ेदार भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और पार्किंग भी सही में भाई भर भर के है, ऑलमोस्ट हर जगह है। ये देखो एक ये म्यूजियम है राइट साइड में, इसकी भी पार्किंग थी अच्छी खासी बड़ी, और वो भी फ्री। तो ऐसे देश अच्छे लगते हैं मुझे भाई, पार्किंग फ्री देनी चाहिए, जगह की कमी ना हो। यूरोप जैसे देशों में, साउथ कोरिया, जापान जैसे देशों में भाई जगह की कमी है, इसी रीज़न की वजह से वहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती है, और मिलती है तो फिर बहुत महंगी मिलती है। यहाँ पे सही है भाई सिस्टम। और यहीं पे ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ भी है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री यहीं पे ही है। ये राइट साइड में क्या है, द नेशनल म्यूज़ियम है ये, इसमें भी आप जा सकते हो चाहो तो एरिया ये काफ़ी मतलब एकदम सेंट्रल एरिया जिसे कहते हैं ना, वो है भाई। मुझे लेना है यहाँ से लेफ़्ट लेके टर्न, और फिर आना है वापसी पार्किंग के लिए। यार आधे रास्ते तो यहाँ पे कर रखे बंद, तो मुझे लग रहा है कि जिस गली में मैं घुसा था उसी में ही चला जाए वापस से, वहीं पे ही पार्किंग थी एक, वहीं लगा देता हूँ। मेन रोड तो इन्होंने बंद कर रखी है, वही जैसे अपने पार्लियामेंट हाउस के आसपास के एरियाओं में नहीं कर देते, उसी तरह से सिस्टम है ये भी, आधी सड़कें बंद है। तो वैसे तो रोड पे भी है ये जगह, बट मैं सोच रहा हूँ लेफ़्ट वाले उसमें ही लगा देता हूँ, अंदर सही रहेगा। ये रही सामने, यहाँ पे थी भी पार्किंग बढ़िया। तो ये देखो भाई ये पार्किंग थी, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, इधर ही अपनी गाड़ी लगा दी है ये रही। अब बस वो सामने रोड से जाके राइट मुड़ना है। ये आ गया मुझे बिल्कुल सेंट्रल एरिया। ये देखो अलग अलग बिल्डिंग्स है, ये सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ही है एक तरह से आप लगा सकते हो। ये रहा वो नेशनल म्यूज़ियम शायद मैं ना ही जाऊँ, मेन तो जो पैलेस है ना वहाँ पर जाना है,
वो सामने एरिया है, वो पैलेस का एरिया है। अच्छा भाई, ओमान जो है ना वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी कि यहाँ के जो सुल्तान है, जिनकी फ़ोटो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो और नीचे नाम भी लिखा होगा, ये यहाँ के सुल्तान है 2020 से। तो जो सुल्तान होते हैं ना इस कंट्री में, वो ही यहाँ के सब कुछ है। एक तरह से हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, इसके अलावा सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी वही है। और इसके अलावा वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, बट जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना वो यहाँ के सुल्तान के पास ही होती है सारी की सारी। तो वो सामने भाई देखो अल आलम पैलेस, और ये पूरा कंपाउंड है। अभी काफ़ी चल के जाना पड़ेगा आगे तक मेन पैलेस के वहाँ पे। अच्छा, ये पैलेस को यूज़ किया जाता है कोई बड़ा इवेंट हो या फिर कोई बहुत ही बड़े ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हो, गेस्ट जो आ रहे हो, तो उनकी स्वागत के लिए ये पैलेस को यूज़ किया जाता है। जो यहाँ के सुल्तान है ओमान के, वो यूज़ करते हैं इसको। तो इस पैलेस के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है भाई, बाहर से ही दिखा सकते हैं हम एज अ विजिटर। ये पूरा बड़ा सा कंपाउंड है भाई, ये देखो। और राइट साइड में भी ऐसे पूरी गैलरी टाइप की बड़े बड़े गेट्स बने हुए हैं, और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी, लैंप काफ़ी ऐसे ट्रेडिशनल टाइप के लगा रखे हैं। ऐसे ही इस तरफ भी देखो भाई, तो ये छोटी सी बीच में सड़क बना रखी है गाड़ियों को पास करने के लिए, लेफ़्ट टू राइट। इस तरह से देखो गाड़ी यहाँ से निकल के उस तरफ की तरफ जा रही है, बट हमें सीधा चलते जाना है भाई अभी। और ये पुराना भाई ओल्ड मस्कट सिटी है, यहीं पे इस पैलेस को बनाया गया। अराउंड 200 साल पुराना है ये पैलेस, मतलब जो फर्स्ट टाइम बनाया गया। तो उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी रेनोवेट किया गया अलग अलग सालों में। अच्छा, इस तरफ देखोगे भाई, यहाँ पे भी वही बड़े बड़े पहाड़ से है, ऊपर छोटे छोटे ना वो बने हुए हैं डिफेंस के, ऐसे लग रहा है जैसे वॉच टावर टाइप के ना, किला फोर्ट जो आप समझ लो। नीचे इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है। इस तरफ आप देखोगे तो वहाँ वाइट सी बिल्डिंग है उधर की साइड में भाई, एंड पूरा घूमते चलोगे इधर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। एंड ये है भाई मेन पैलेस, और ये फेमस है अपने बाहर से गोल्डन एंड ब्लू लुक के लिए। तो इस तरह से लगता है। और ऊपर आप देख सकते हो भाई ओमान का फ्लैग, रेड कलर का फ्लैग है। अभी पूरी तरह से लहरा नहीं रहा हुआ, इतनी तेज़ नहीं है, बट इस तरह से भाई बाहर से दिखता है ये पूरा पैलेस ना। एंड भाई पूरा कंपाउंड भी देखो कितना बड़ा है, ओए होए होए, वो सामने से आया हूँ मैं वहाँ से, काफ़ी बड़ा एरिया है। एंड सबसे मेन भाई, चारों तरफ ना पहाड़ों से घिरा हुआ है ये चीज़ इसको और ज़्यादा ऐसे खूबसूरत बना रही है। सॉरी भाई, वो फ्लैग नहीं था, ये फ्लैग है ओमान का। ये देखो रेड कलर का बेस है, ग्रीन कलर यूज़ करा गया, वाइट कलर, और कुछ बना भी हुआ है वाइट कलर में। ये पता नहीं किस चीज़ का है फ्लैग, ये देखो ये अलग फ्लैग है। तो जी बस यहीं तक एंट्री आप देख सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। नॉर्मल जो टूरिस्ट है उनके लिए गेट्स बंद रहते हैं, अंदर नहीं जाके आप देख सकते, बस यहीं तक दिखता है। देख लो यार, गूगल पे तो लिखा है ये नेशनल फ्लैग है ओमान का जो पैलेस के ऊपर है, बट ये डिफरेंट है, और जो एक्चुअल में फ्लैग है ओमान का वो डिफरेंट है। पता हो किसी को बताना यार कमेंट्स में, कन्फ्यूजन सी हो रही है बड़ी। बाकी यहाँ से देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई साहब, सुंदर लग रहा है ना बड़ा, स्पेशली पहाड़ों की वजह से ये होए 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 मज़ेदार। बाकी गेट पे देखो भाई लैंप कितने मस्त से लग रहे हैं ना, ग्रैंड से, और मोटे मोटे सरियों से बनाया हुआ गया है गेट पूरा का पूरा। एंड अंदर से आप देखोगे भाई तो ये देखो इस तरह का गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है, और इधर ये पूरा ब्लू कलर का, जिसकी वजह से इसका जो आउटर है वो ब्लू और गोल्डन में दिखाई देता है। और वो भाई मेन गेट है अंदर से, ये देखो इस तरह का। जितने पहाड़ है ना सबके ऊपर भाई इस तरह के देखो बने हुए हैं छोटे छोटे, ये देखो वो टॉप पे वहाँ भी तोप रखा हुआ है। फिर इधर थोड़ा चलते जाएंगे, यहाँ भी देखो ये रहा टॉप पे है ना, इधर चलते जाएंगे यहाँ भी होंगे। तो जितने भी पहाड़ है भाई सब पे ऊपर ऐसे फोर्ट बने हुए एक तरह से, ये देखो यहाँ भी ये रहा भाई साहब। और भाई कोई फंक्शन वगैरह होता है ना उसके लिए भी इस पैलेस का यूज़ किया जाता है, मतलब जो सुल्तान की फैमिली से रिलेटेड फंक्शन होते होंगे शायद कोई। अच्छा, ये जो मिडल ईस्ट के देश है ना, इनकी अपनी जो खुद की पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होते हैं ये सब दूसरे देशों से लाए जाते हैं, स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया भी। इंडियंस भी काफ़ी है, जैसे कि मैंने बताया 8 लाख तो ओमान में ही रहते हैं इंडियंस भाई। तो पीछे आप देख सकते हो जो काम चल रहा है, इसमें भी शायद काफ़ी सारे इंडियंस है जो लैंप वगैरह ठीक कर रहे हैं। ये अपने इंडिया से बहुत लोग आते हैं काम करने के लिए ना, ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली सऊदी हो गया या ओमान हो गया, यूएई हो गया, और पाकिस्तान से भी बहुत लोग हैं। देखो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो भी भाई इंडियंस ही लग रहे हैं मेरे को। वैसे तो खैर पता लगाना थोड़ा मुश्किल है इंडियंस है या पाकिस्तानी है, जब तक आप उनसे बात ना करो जाके। और बोलने के स्टाइल से तो ज़रूर पहचान जाओगे कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। हालांकि पता है आपको, कई देशों में ना किसी पाकिस्तानी से आप पूछोगे वो कहाँ के है, तो वो ज़्यादातर ना इंडियन बोलते हैं खुद को, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की इमेज इन देशों में कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, इंडियंस की इमेज अच्छी है।
तो वो लोग भी जान के अपने आप को इंडियंस ही बताते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में भी जाओगे ना कहीं, ज़्यादातर रेस्टोरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होते हैं, बट वो नाम ऐसे रखते हैं भाई कि सबको लगे इंडियन रेस्टोरेंट है। हालांकि खाना मिलता है इंडिया के टेस्ट के हिसाब से, बट वो ओन्ड बाय पाकिस्तानी होते हैं, बट वो स्टिल नाम रख देते हैं इंडियन, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे फिर। तो म्यूज़ियम चला जाए या ना चला जाए, छोड़ो यार। वैसे तो देखो म्यूज़ियम के ऊपर जो फ्लैग है ना वो इस तरह से है ना। वहाँ पे अलग था भाई पैलेस के ऊपर, पता नहीं कौन सा असली फ्लैग अब ये या वो, मेरे हिसाब से तो ये वाला है, आप बताना बाकी। अच्छा बाकी एवरेज सैलरी की बात करें तो भाई 1000 से लेके 1500 रियाल मंथली सैलरी है यहाँ पे एवरेज। हाँ कुछ रोल्स में हो सकता है 500-600 रियाल ही हो, कुछ जॉब्स में हो सकता है 2-3 हज़ार रियाल भी हो, बट अगर आप 1000 रियाल एवरेज पकड़ के चलोगे तो इंडिया के भाई लगभग 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीज़ एवरेज सैलरी हो जाती है यहाँ पे। और यही रीज़न है कि ये जो सैलरी के प्राइस वो है, मतलब ऑफर्स हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं दूसरी कंट्री से यहाँ के काम करने। क्योंकि खर्चा देखा जाए इतना ज़्यादा नहीं है भाई इस देश में रहने का, खर्चे इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप रह के बचा के जब आप इंडिया भेजोगे ना तो उस हिसाब से इंडियंस फैमिली को बहुत फ़ायदा हो जाता है। मान लो आपको 2-2.5 लाख रुपए आप कमा रहे हो यहाँ रह के, ठीक है, कोई भी जॉब हो वो, और उसमें से आपका 1-1.25 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, रहना खाना सब कुछ मिला के, और तब भी आप हर महीने 1 लाख रुपये 1.25 लाख रुपए अपने घर भेज देते हो। तो सोचो इंडिया में 1 लाख रुपए आना तो भाई बहुत बड़ी बात है, स्पेशली छोटे शहरों में तो 1 लाख रुपए पर मंथ बहुत माना जाता है। तो यही रीज़न होता है भाई, काफ़ी इंडियंस या काफ़ी पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग जो है वो इन कंट्रीज़ में आके काम करना चाहते हैं, क्योंकि सब खर्चा निकाल के भी वो 1-1 लाख रुपए आराम से बचा लेते होंगे। बाकी आप में से अगर कोई काम करता है एज अ इंडियन या एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे, तो मुझे कमेंट्स में बताना आपकी सैलरी कितनी है और यहाँ पे खर्चा एवरेज कितना हो जाता है। ये जितनी बातें मैंने बताई वो थोड़ा सा गूगल से रिसर्च करके बताइए, अब रियलिटी क्या है वो तो कोई बंदा जो रह रहा है वो ही बता पाएगा, है ना। ये देखो भाई एटीएम बना हुआ है और इसी के जस्ट सामने बैंक दोफार, शायद बैंक ही है यहाँ का कोई। फिलहाल दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और यहीं से पास में ना शिव मंदिर है 1.5 किलोमीटर। तो मैं सोच रहा हूँ खाना खाने से पहले शिव मंदिर ही हो जाता हूँ, पर वो शिव मंदिर खुलता है 5 बजे, तो मुझे वेट करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के बाद। लेट्स सी, देखते हैं भाई, क्योंकि शिव मंदिर होने के बाद ये वाले एरिया की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगी, तो फिर मैं खाना खाने चला जाऊँगा और खाना खा के फिर रात के टाइम आना है मुझे 6, 6:30 या 7 बजे, वो जो यहाँ की मुद्रा सूक है वहाँ पर। देखो भाई यहाँ पे भी वो कपड़े वाला ना रखा हुआ है बॉक्स, कपड़े या अपने कोई भी खिलौने वगैरह आप इसमें डाल सकते हो और जिनको ज़रूरत होगी उनको मिल जाएगा। तो अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए जगह जगह पे ना। मैं भाई खाना खाने ही आ गया, मैंने कहा इतना वेट होगा नहीं। ये गाड़ी की पार्किंग और ये रहा श्री शर्वनाज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। सरवना भवन वो वाला नहीं है ये वैसी शर्वनाज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के नाम से है। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो ना, पार्किंग की बात कर रहा था ना मैं, भर भर के पार्किंग है भाई, हर बिल्डिंग के बाहर पार्किंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। ये देखो यहाँ अभी लाइन से पार्किंग है इतनी सारी हुए। एंड ये है भाई रेस्टोरेंट, सुबह 7 बजे से रात को 11:30 बजे तक खुलता है। बहुत सही है भाई, टाइमिंग भी अच्छी है और खाना भी मिल जाएगा अपने को यहाँ पे वेजिटेरियन प्रॉपर। खाली पड़ा है भाई पूरा, कहीं भी बैठ जाओ। तो भाई ऑब्वियसली साउथ इंडियन यहाँ पे ज़्यादा है, नॉर्थ इंडियन भी है, बट वैसे डोसा वगैरह देखोगे, मसाला डोसा मंगवाया मैंने 1 रियाल का है, यानी कि 250 रुपये, तो इतना महंगा नहीं है भाई, सही है। और एक मेरा मन कर गया था खाने का, ये कहाँ गई, दही पापड़ी चाट, ये भी 1 रियाल का, यानी 235 रुपीज़, तो सही है भाई, प्राइजेस तो काफ़ी अच्छे हैं। और वैसे नॉर्थ इंडियन सब रोटी की बात करें तो 0.4 रियाल का, यानी कि लगभग 110 रुपये की, 100 रुपये की रोटी है यहाँ पे। बटर वाली नान भी लगभग 100 रुपये का ही है इंडियन करेंसी में। और सब्जी की बात करोगे तो वही सब्जी 400-500 रुपये की पर प्लेट, तो ठीक है, मतलब प्राइजेस अच्छे हैं, महंगे नहीं है। बट नॉर्थ इंडियन ये कह रहे 6:30 बजे खुलेगा, अभी सिर्फ साउथ इंडियन ही था, तो इसलिए मैंने डोसा ले लिया। एक प्राइजेस तो मैं खुद देख के हैरान हो गया भाई, इतने सस्ते होंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ ओमान में। बाकी पानी की बोतल ये शायद पेड ही होगी, फिर भी चलो। रोज डोसा तो आ गया, बहुत बड़ा साइज़ है, बीच में आलू की फिलिंग भी है, 3 तरह की चटनी है और सांभर है साथ में, तो पेट तो भर जाएगा इससे अच्छे से बढ़िया। ये आ गया बाकी भाई अपना पापड़ी चाट, बड़े दिन से खाया नहीं था और मन भी कहाँ करा ओमान आके, बताओ। डोसा का तो टेस्ट अच्छा है, बढ़िया भाई। अभी तो भाई 2.3 रियाल का बिल आया, लगभग 550-600 रुपये, बहुत सही है ना। फिलहाल 4:10 हो रखे हैं, यहाँ से 20 मिनट दूर है शिव मंदिर, तो वही 4:30 तक पहुँच जाऊँगा। फिर आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, 5 बजे खुलेगा, क्योंकि वह सुबह भी खुलता है 6 से 11,
बट उस टाइम मैं जा नहीं पाया, तो शाम वाले टाइम में जाना पड़ेगा। लो भाई लो, पहुंच गया हूँ मंदिर वाले एरिया में और 5 भी बज गए हैं। यहाँ पे पार्किंग मिल गई अपने को। एंड वो है जी सामने शिव मंदिर। देखो काफ़ी इंडियंस आए हुए भाई यहाँ पर। प्रसाद भी मिल रहा है बाहर ये ना। तो शूज़ देखता हूँ कहाँ उतारने का है और चलते हैं अंदर। तो यही भारी बने हुए हैं भाई शूज़ रैक ना। आसपास का देखो इस तरह का एरिया है, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया ही है भाई। घरों के आसपास ही मंदिर बने हुए हैं। तो अंदर भाई फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट शिव जी का टेम्पल है अंदर, और इसके अलावा हनुमान जी की भी मूर्ति रखी हुई है। दिखा नहीं पाया आपको, बट कोई नहीं, आप खुद आके दर्शन कर सकते हो। एक कृष्ण जी का ही मंदिर है पास में ही, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। बट भाई आप खुद देखो, एक ऐसा देश जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, यहाँ पर अपने हिंदू लोगों के लिए शिव टेम्पल है। अब जी चलते हैं अपनी मस्कट की लास्ट जगह, मुत्रा सूक। जैसे मुत्रा फोर्ट गए थे, वैसे मुत्रा सूक है। सूक बेसिकली मार्केट को बोला जाता है, और वो काफ़ी अच्छी मार्केट है। वैसी एक मार्केट मैंने आपको इजिप्ट में भी दिखाई थी, खाने खलीली नाम था शायद उस मार्केट का। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट पे है। तो चलते हैं और वहाँ से फ्रिज मैग्नेट भी ले लेते हैं एज अ सोविनियर, और देखते हैं क्या क्या मिलेगा। अराउंड 5 किलोमीटर दूर है, इस वक्त 15 मिनट दिखा रहा है। शायद से ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया होगा। शाम के 5:06 हो रहे हैं। देखो बाकी मंदिर में अंदर चन्नामृत भी मिल रहा था, और साथ में प्रसाद भी मिल रहा था, मतलब ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद था, और नारियल भी था साथ। भाई पहुंच गया हूँ, बस यहाँ से 200 मीटर है वो मेन सूक का दरवाज़ा। और ये जितनी भी आपको राइट साइड में पार्किंग दिख रही है ना भाई, ये पेड पार्किंग है, सब में बोर्ड लगे हुए हैं। या फिर जो भी मॉस्क में जा रहे हैं, मतलब मस्जिद में जिनको भी जाना है, उनके लिए पार्किंग है ये। अब देखते हैं भाई कहाँ मिलती है अपने को फ्री। मुझे लग तो रहा है कि कम चांसेस है यहाँ मिलने के पार्किंग, क्योंकि ये मेन मतलब भीड़ भड़का टूरिस्ट वाला एरिया है। तो यहाँ फ्री पार्किंग तो शायद ही मिल पाए। अब पेड़ ही मिलेगी तो क्या करें, लगा देंगे भाई, और क्या। देखो सारी जगह पेड़ है। शाम को 4 से 9 बजे तक पेड़ है, सुबह 8 से 1 बजे तक पेड़ है। तो रात के 9 के बाद फ्री हो जाती है पार्किंग, सुबह 8 बजे तक। ये देखो हैंडीकैप पार्किंग के अलग से स्लॉट्स हैं यहाँ पर। यहीं पे इसी एरिया में भाई ज़्यादा टूरिस्ट दिखे हैं, क्योंकि फोर्ट भी यहीं पे ही है, इनका सी पोर्ट भी यहीं पे ही है, जहाँ पे वो क्रूज शिप खड़ी थी इतनी बड़ी। और ये ही राइट साइड में पूरा सूक है, मतलब कि मार्केट। वैसे हो भैया है ही नहीं, पार्किंग ही नहीं है। ये गाड़ी निकाल तो रही थी यार, वहीं डाल देता। भाई 2 चक्कर ऑलरेडी मार चुका हूँ इसी रोड पे कि जगह मिल जाए जगह मिल जाए, बट जगह मिल के ही नहीं दे रही है। पेड पार्किंग तक में भी जगह नहीं है भाई, ये तो समस्या वाली बात है काफ़ी। तो भाई इस गाड़ी वाले का ना मैंने घुसते हुए देख लिया गाड़ी में, तो मैं समझ गया भाई इसको निकालनी है। तो मैंने लगा ली इसी के पीछे और हज़ार्ड लाइट कर दी ऑन। चलो भाई फाइनली पार्किंग मिल गई, और मिली भी कितनी बेस्ट जगह, जस्ट सामने ऑपोजिट रोड पे मार्केट है। थोड़ा ढंग से लगा देता हूँ गाड़ी एक बार जरा। चलो ये बढ़िया है भाई, मिल गई पार्किंग फाइनली। वो देखो भाई लिखा है ना मुतराहा, और उसके साइड में है सूक। तो यही मार्केट है नीचे की तरफ से या ऊपर जहाँ से भी चले जाओ। तो भाई पेड पार्किंग है ये, और ये लिखा भी हुआ है देख सकते हो आप, 4 से रात को 9 बजे तक। और पे कैसे करना है, सेंड मैसेज टू 90091, व्हीकल प्लेट नंबर स्पेस व्हीकल प्लेट स्पेस कोड, टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स। ओके, तो ऐसा एग्जांपल है ये, इस तरह से मैसेज करना है भाई। और पेमेंट कैसे कटेगी फिर, कर देता हूँ भाई मैसेज। तो क्या है भाई, मैसेज करने पे रिप्लाई आया है, सॉरी यू हैव नो इनफ क्रेडिट इन योर प्रीपेड अकाउंट टू परचेज मोबाइल पार्किंग टिकट, थैंक यू। ले भाई हो गया पोपट। तो इसका मतलब मैं टेक्निकली यहाँ गाड़ी खड़ी कर ही नहीं सकता हूँ, ले जानी पड़ेगी भाई। अब क्या करूँ, चलना पड़ेगा भाई यहाँ से, क्योंकि 10 रियाल का फ़ाइन है, यानी कि 2350 रुपये का। तो वो भरने से अच्छा फ्री वाली पार्किंग ढूंढ लेता हूँ, किसी तरह मिल जाए बस। और जितनी भी दूर मिले, या तो टैक्सी करके या पैदल आ जाऊँगा। 2500 रुपये तो भरने से अच्छा ही है ना। मेरे ख्याल से कोई ना कोई आके ना बार बार नंबर प्लेट डाल के चेक करता रहता होगा कि इस बंदे ने पे करा कि नहीं करा। तो चेक हो गया और मेरा ऑब्वियसली निकलेगा कि नहीं पे करा, तो पोपट हो जाएगा, चालान काट देंगे फालतू का। निकलते हैं, ऑपोजिट रोड पे चलते हैं, और जहाँ पे मैंने वो फोर्ट के लिए पार्किंग करी थी ना, वहाँ ढूंढता हूँ, स्पेस मिल जाएगा तो बढ़िया। वो फ्री पार्किंग थी, मिल गई भाई मिल गई, वही पार्किंग मिल गई फोर्ट वाली, जहाँ मैं सुबह लगा के गया था ना। सुबह मैंने इस तरफ लगाई थी यहाँ पे, अब एक यहाँ मिल गई। चलो शुक्र है, पेड भी नहीं है ये, फ्री है, पैसे भी बच गए। अरे भैया वो देखो ऊपर
वो जहाँ पे फोर्ट पे मैं गया था सबसे ऊपर, वहाँ ब्लू ब्लू लाइटें जल गई है। ये देखना भाई साहब क्या मस्त लग रहा है यार, ओए और आसमान में काले बादल तो हटे नहीं अभी तक। बढ़िया, कितना मस्त लग रहा है ना। अब बस लगभग ये है आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा पैदल चल के पहुंचना पड़ेगा वहां तक। तो बाहर की रोड पे भी देखो काफ़ी सारी दुकानें हैं भाई। ये कारपेट्स एंड रग्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मतलब एंशियंट टाइप वाले जो पहले चलते थे ना, मॉडर्न नहीं है ये, वैसे वाले हैं। ईरान वगैरह में भी बहुत देखे थे मैंने ऐसे। और ऐसे ही रोड के साइड में देखो काफ़ी सारी दुकानें हैं, एटीएम हैं, कॉफ़ी शॉप्स बहुत है यहाँ पे ना, जगह जगह पे कॉफ़ी की शॉप्स है। ये देखो ये कुर्सियाँ टेबल लग रहे हैं, सारी कॉफ़ी शॉप, और नारियल पानी मिल रहा है यहाँ पे। एंड पार्किंग की तो स्पेस बहुत है, बट लोग ही इतने आए हुए हैं भाई साहब, इस वजह से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो कुर्ती साड़ी सूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पे ना। ये बाकी कारपेट मैग्नेट्स वगैरह इधर भी है, बट मेन सूक में जाऊँगा मैं अंदर, वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी अलग अलग। एंड भाई शोरमा की भी बहुत सारी दुकानें हैं आसपास, इतनी जगह पे शोरमा मिल रहे हैं, बट वो ये नॉन वेजिटेरियन होता है, चिकन वगैरह। बाकी इधर देखो भाई क्राफ्ट बाज़ार है, तो अच्छी खासी जगह, इसलिए इतने टूरिस्ट है, शॉपिंग के लिए बढ़िया है। लो जी ये सामने आ गई है मुत्रा सूक। यहाँ पे सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह भी बहुत मिलती है, मतलब फेमस है काफ़ी। देखो एंट्री में ही सिल्वर वर्ल्ड के नाम से है ना, तो यहाँ भी एंटिक की चीज़ें वगैरह मिल रही है। और ये इस तरह की मार्केट होती है भाई, देखो मतलब छत कवर्ड होती है इसकी, और गलियाँ सी बनी होती है पतली पतली सी इस तरह से। ये देखो भाई फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह मिल रहे हैं काफ़ी, और वो मसाले ड्राई फ्रूट्स ये सब भी मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। परफ्यूम्स मिल रहे हैं, देखो ये परफ्यूम की शॉप है पूरी। देखते हैं भाई, एक बार पूरा चक्कर मार लेता हूँ एंड तक, फिर वापसी में लूँगा जो लेना है। अच्छे अच्छे यार फ्रिज मैग्नेट्स तो काफ़ी वैरायटी है। ये देखो भर भर के फ्रिज मैग्नेट्स मिल रहे हैं, ओ जूसेस भी मिल रहे हैं यहाँ। देखो ये ड्रेसेस भी मिल रही है जो ओमान में पहन रखी है ना लोगों ने, और परफ्यूम, और वो जो जलाने वाला था इसके अंदर वो जलाते हैं, खुशबू आती है। फिर भाई ये दो अपने को फ्रिज मैग्नेट पसंद आ गए हैं। ये यहाँ का क्या बोलते थे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, खंजर। खंजर तो ये यहाँ का खंजर है, काफ़ी फेमस है। ये आप ओरिजिनल भी ले जा सकते हो, ये देखो ये लगा हुआ है जैसे इस तरह का, बट मैं फ्रिज मैग्नेट के रूप में ले जा रहा हूँ, सही लग रहा है ये। और एक ये कप सा बना हुआ है कुछ, तो ये ले चलते हैं, 1 रियाल के है ये दीज टू। बाकी देखो ये अलादीन का चिराग भी मिल रहा है, ऊँट वगैरह भी मिल रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को ज़्यादा शौक फ्रिज मैग्नेट्स का ही है। बाकी ये वही जलाने वाला जिसमें से खुशबू निकलती है। थैंक यू। चलो जी ये ले लिया। और कश्मीरी शॉल बहुत मिल रही है यहाँ पे, देखो कश्मीरी को CASHMERE लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ये भी काफ़ी मिल रहे हैं। फ्रिज मैग्नेट एक 1 ओमानी रियाल का, यानी कि 235 रुपये का एक है, तो दो अपने को 450 रुपये के मिल गए हैं। ये देखो भाई कैसी मस्त मस्त पुराने ज़माने की चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे भी देखो लटकाने वाली कितनी वेराइटीज़ है, इस तरह से रिंग्स वगैरह भी मिल रही है अलग अलग पत्थर की। अच्छी अच्छी चीज़ें है, वैसे किसी को शॉपिंग करनी हो तो ले सकते हैं यहाँ से, बट मेरे को फ्रिज मैग्नेट ही चाहिए थे तो मैंने वही ले लिया बस। ये देखो क्रॉक्स वगैरह भी मिल रही है, संदूक मिल रहे हैं भाई सब, ये देखो इतने बड़े बड़े, है ना। परफ्यूम्स की तो बहुत शॉप है भाई, मतलब नॉर्मल स्ट्रीट साइड पे भी लगे हुए और ऐसी लग्जूरी ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें भी मिल रहा है। इनमें ऑब्वियसली महंगा होगा काफ़ी, और कपड़े तो है ही अलग अलग, देखो ड्रेसेस वगैरह। ये देखो इस तरह के ना स्लिंग बैग्स भी मिल रहे हैं, इनमें काम हुआ पड़ा है काफ़ी। ऊँट वगैरह बहुत दिख रहे हैं मुझे हर जगह लगे हुए। देखो फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल रही है ऊँट वाली, एक मैंने और ले ली भाई फ्रिज मैग्नेट ना, ऊँट बना हुआ था, बढ़िया लग रही थी। और रिंग्स जैसे कि मैंने बताया अलग अलग पत्थर की, मतलब अलग अलग कलर्स के पत्थरों की, वो भी मिल रही है। ओ भाई साहब ये देखना कितना वर्स लग रहा है। अच्छा इस मार्केट के अंदर खाने पीने का कुछ नहीं है, सारा कुछ ना शॉपिंग से रिलेटेड ही है। और फ्रिज मैग्नेट भी हर जगह पे 1 रियाल का तो मिनिमम है ही है। कुछ दुकान वाले 1.5 रियाल का बेच रहे हैं, तो मैं उनसे क्यों लूँ भाई, जब सेम चीज़ 1 रियाल में मिल रही है, क्यों मैं एक्स्ट्रा 100 रुपये खर्चूँ। वो मिल गया खाने का, ये रहा शोरमा मिल रहा है। बाकी मनी एक्सचेंज के भी है काउंटर काफ़ी। कपड़ों की सबसे ज़्यादा दुकान है और परफ्यूम्स की, है ना। परफ्यूम और कपड़े तो मिल ही रहे हैं बहुत जगह। मोबाइल का भाई वो ढूंढ रहा था मैं, कार में लगाने वाला होल्डर, बट यहाँ तो मिला नहीं। किसी मोबाइल की शॉप पे ढूंढता हूँ, शायद से बाहर होगी दुकान कोई ना मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे तो ज़्यादातर देखा जाए तो लड़कियों के सामान की ही ज़्यादा हुआ है वैरायटी, बैग्स वगैरह भी देखोगे तो अपने लड़कों के मतलब का तो कोई वो नहीं है। तो ये बाहर निकल गया हूँ मैं भाई इस तरह से, और यहाँ देखते हैं अपने को कहीं पे तो मोबाइल होल्डर मिल ही जाएगा। दुबई में भी आप देखोगे ना ज़्यादातर दुकानों के बाहर ट्रेडिंग ज़रूर लिखा होता है,
जैसे जो भी दुकान का नाम होगा उसके आगे ट्रेडिंग ऐड कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है भाई, कितनी दुकानों के बाहर मैंने ट्रेडिंग लिखा हुआ देख लिया। 3-4 गेट है इस मार्केट के ना, मैं घुसा तो कहीं और से था, देखो निकला कहीं और से हूँ। और ये वाली जो रोड जा रही है, इसी रोड पे आगे जाके भी एक और है। तो मल्टीपल एंट्रेंस और एग्जिट बनी हुई है इस मार्केट की। अब दिक्कत ये है कि गाड़ी तो मेरी उधर रोड की तरफ से जाना था मुझे, पर चलो मैंने अपने आप को लोकेशन भेज दी थी व्हाट्सएप पे, तो अब उसके थ्रू गाड़ी तक चला जाता हूँ। और मोबाइल की दुकान दिख नहीं रही यार यहाँ पे, थोड़ा और टहल लेता हूँ, देखता हूँ मिल जाएगी तो अच्छी बात है। देखो ये हर किसी की दुकान से जो धुआं सा निकल रहा है ना, ये इन्होंने वही खुशबू वाला मटेरियल सा जला रखा है। इसे बोलते क्या पता नहीं भाई, बट बहुत बिकता है ये अरेबिक देशों में। लोवान लोवान लोबान, अच्छा लोबान बोलते हैं इसे भाई। से आप? इंडिया, इंडिया कहाँ? दिल्ली से। से। आप? हम राजस्थान। राजस्थान से। तो यहाँ पे क्या काम वाम? सही है, ठीक है जी। ये देखो भाई और भी गलियाँ बनी हुई है ऐसे पतली पतली, यहाँ पे भी काफ़ी सारी दुकानें वगैरह हैं। ये देखो बार्बर शॉप भी है एक ही जगह पे, 3-4 दुकानें देख ली मैंने। तो अभी एक भाई मिले थे, वो राजस्थान से थे, तो उन्होंने बताया उसे क्या बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। ये भाई यहाँ की ग्रोसरी स्टोर है, इंडियन राशन भी मिलता होगा यहाँ पक्का कुछ ना कुछ। इंडियंस इतने सारे रहते हैं भाई, तो ऑब्वियसली इंडियन चीज़ें भी मिलना आम बात है। फिर देखो सूक से बाहर आके भी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे मिल रही है आपको। पर मोबाइल की कोई दुकान नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। ओ ये मिल गई भाई, एक मोबाइल की दुकान इनके पास होगा पक्का। मोबाइल होल्डर होगा कार के लिए। नवाज मोबाइल होल्डर है ना, वो जो मोबाइल होल्डर कार के लिए कितने का है? 2। बट ये उस पे तो नहीं लगेगा ना ग्लास में? ग्लास ये कहाँ लगेगा ये वाला? ये एसी के अंदर से, एसी अच्छा। ये फैन है इसके अंदर से लगेगा। अच्छा सर, मैग्नेट वाला मतलब गिलास का। ग्लास का, हाँ, बट ये एक्सपेंसिव है बहुत। हाँ, महंगा है ये 5 का। एसी के अंदर हो जाएगा, नहीं तो इसका स्टिकर है डाल के रखा है। स्टिकर होगा इसका? ये मैग्नेट, ये मैग्नेट ही है। सॉरी एसी का। और ये स्टिक वाला है ये? नहीं ये तो कैमरा ही अलग है, ये DJI का है, ओस्मो। हाँ ओस्मो, DJI ओस्मो ये कैमरा है। कैमरा है ये। हाँ ये कौन सा कंपनी का है? DJI इसका, DJI। हाँ ये दुबई से लिया? नहीं ये मैंने चाइना से लिया था। इधर नहीं मिलता है? मिलता है यहाँ भी, वैसे हर जगह मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे। वैसे कंपनी वहाँ की है, चाइना की, DJI। हाँ ये एक्शन 6, कैमरा एक्शन 6 एक मिनट, ये नाम है, एक्शन। सॉरी नहीं कोई बात। कैमरा DJI एक्शन 6, एक्शन 6 ये अभी लॉन्च हुआ है लेटेस्ट। ये इधर है 6 ये वाला ये वाला नहीं, ये भी नहीं है। फिर इसके अंदर सिम होता है। इसके अंदर मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड। हाँ फिर मेमोरी कार्ड ले निकाल के बस वो जहाँ भी लैपटॉप में या मोबाइल में डालना डाल लो। अच्छा इसका शॉट अच्छा है। हाँ ये प्रोफेशनल है थोड़ा कैमरा, हाँ प्रोफेशनल क्वालिटी वाइज अच्छा है। हाँ अच्छा ये इसका माइक है। हाँ ये माइक है वायरलेस, इसके साथ आता है। साथ आता है। आप कौन सा यूट्यूबर है? हाँ यूट्यूबर, कौन सा यूट्यूबर? इंडियन बैकपैकर। इंडियन बैकपैकर। आप यहीं ओमान से ही? जी, ये इंडिया से है। इंडिया कहाँ से? इंडिया राजस्थान। काफ़ी लोग मिले राजस्थान के, मैं तो गुड़गांव से हूँ। इंडियन बैकपैकर, BACK। हाँ ये ऊपर वाला ही है। हाँ इधर चाइना में मिलेगा। बैकपैकर, PACK सॉरी CKER। हाँ कर दो सर्च। EP2। हाँ सर्च कर दो, आ जाएगा, यही है। ओ ये आप है। माशाल्लाह वर्ल्ड फास्टेस्ट स्लीपर ट्रेन है। कितना मुल्क गए आप? मेरे 60 हो गए, 60। था आपको तो फिर ये अब किधर जा मतलब ये है अभी चाइना की चल रही है सीरीज है। ये ईरान है। तो नहीं निकाला अभी आज ही आया हूँ ना, तो शूट कर रहे हैं अभी तो। शूट करो। और के ऑयल है, बट यूएसए के लगाए गए सैंक्शंस की वजह से ईरान चाइना के अलावा किसी इधर बहुत जगह है। हाँ मैं घूमे आया आज, मस्कट तो पूरा घूम लिया। गाड़ी ले रखी है मैंने, तो गाड़ी से पूरा ओमान की रोड ट्रिप करूंगा। जबल शम्स जाओ, जबल शम्स। कहाँ पे? जबल शम्स ये कहाँ पड़ेगा? ये निजवा से आगे। निजवा से आगे? निजवा कल जा रहा हूँ मैं। पहले जबल अख्तर आएगा, अच्छा फिर जबल शम्स आएगा। लेकिन उधर के लिए आपको 4 व्हील चाहिए। 4 व्हील ही जाएगी? हाँ हाँ ऊपर नहीं जा, छोड़ेगा। जबल अख्तर में 4 व्हील जाएगी, और जो आगे है निजवा तक तो चली जाएगी। जबल शम्स में निजवा तक चले जाएगा आप। हाँ
छोटा गाड़ी चलेगा, लेकिन जबल अखदर उधर पुलिस आर्मी है, नहीं छोड़ते छोटा गाड़ी। नहीं वो मेरी तो सिडान ना है, बहुत उधर। सिडान है तो जा नहीं पाएगी वो तो। नहीं नहीं नहीं, उधर फिर ओमानी है जो हम लोग के पास 4 व्हील ड्राइव है, उनको जाओ, वो जा सकते हैं। तो आप उन लोग का जाएगा, लेकिन वो लोग चार्ज करेगा बहुत। हम्म, चलो देखते हैं। 20 रियल से चार्ज करते हैं, और बहुत ज़्यादा पॉइंट रहेगा। आज तो मस्कट तो हो गया मैं 4-5 जगह। अच्छा, हाँ, बाकी अब कल निस्बा के लिए निकलूंगा। ये कभी लॉन्च करेगा फिर? अभी तो टाइम है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लोग तो भाई अच्छे हैं, मतलब बड़े ही प्यार से बात करते हैं यहाँ पे ना, तो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा आज का मस्कट का। हेलो तो ये देखो भाई, चलते चलते हाय हेलो करते रहते हैं। भाई ने लिटरली गाड़ी रोकी है और हाय हेलो करा है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल भी लेते हैं, बट वैसे अरेबिक लैंग्वेज ही चलती है और ओमानी डायलेक्ट है इनका थोड़ा सा ना, बट समझ ही जाते हैं। हिंदी में आप बात करोगे तो ऐसा दिक्कत होएगी नहीं, और इंग्लिश तो आ ही जाती है लोगों को ज़्यादातर। 2 रियाल का मिला है होल्डर भाई, और वो भी AC वेंट वाला है, विंडशील्ड पे चिपकने वाला नहीं है। विंडशील्ड में चिपकने वाला तो भाई 5-5 रियाल के थे, यानी इंडिया के 1100-1200 रुपये। मैंने कहा इतने से होल्डर के 1100 रुपये थोड़ी खर्च करूँगा। अब ये 2 रियाल का है, ये भी महंगा ही पड़ा भाई, 450 रुपये इंडिया के, जबकि इंडिया में ये 80-90 रुपये 100 रुपये में मिल जाता विंडशील्ड वाला बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा 200 का मिल जाता। लेकिन यहाँ पे तो भाई AC वेंट वाला ही इतना महंगा है। चलो कोई नहीं, अब काम ही चलाना है। AC वेंट में लगा के फ़ोन लगा लेंगे, कौन सा मुझे फ़ोन से कुछ शूट करना है, लगा रहेगा AC वेंट में, दिक्कत ही नहीं। और सेफ्टी का देख लो भाई, रात के टाइम पे ऐसे सुनसान गलियों में से निकल के जा रहा हूँ जहाँ ज़्यादा लोग वोग भी नहीं है, बट फिर भी कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, काफ़ी सेफ़ है। ये भाई वहाँ आ गया हूँ मैं फोर्ट की, जहाँ से एंट्रेंस थी। अब यहाँ से बस अपनी गाड़ी तक पैदल पैदल जाना है। लो भाई लो, पहुँच गया हूँ फाइनली पार्किंग के पास। अभी बस एक सुपरमार्केट और जाना है, और वो शायद मेरे होटल के नीचे ही आसपास है, क्योंकि पानी की बोतलें उठानी है वहाँ से, बड़ी वाली ना 1-2। होटल में तो बड़ी छोटी छोटी सी बोतलें देते हैं। ये रहा भाई सामने, होटल के बैक साइड में ही है ग्रोसरी स्टोर, फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो पानी की बोतल भी होगी इनके पास। वाटर बोतल होगी, वाटर बोतल बिग सिंगल पीस, हाँ या 2 bottles and this also mango 2 2 yeah. Do you have apple also, apple drink? हाँ apple Mixed fruit, okay. One this. 1 piece, ये 2 piece और One mango and one. Wait. This no, this 2. okay, you know No. How much total? Bottle how much? 200 2. तो भाई देखो, टोटल इंडिया के लगभग आप लगा लो 140 रुपये में 2 पानी की बोतल आ गई और 2 ड्रिंक्स आ गई, वो मैंगो और एक मिक्स फ्रूट। तो पानी की बोतल तो 40 रुपये की है यहाँ के, 1 लीटर वाली बड़ी। ठीक है, ये चीज़ों का तो प्राइस इतना महंगा नहीं है यहाँ पे ना। अच्छा भाई 1 लीटर नहीं, ये तो 1.5 लीटर है। ये देखो 40 रुपये में 1.5 लीटर तो बहुत सही है।